हालांकि बहुत सारे भाई मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दो ऐसे मेन कारण बताऊंगा दोस्तों कि मैं इंडिया में कोई अपना ऑफिस क्यों नहीं खोल सकता। बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपको दूंगा। हो सकता है कई भाई मेरे साथ में सहमत फिर भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं विस्तार से पूरी समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी वीज़ा सर्विसेज के लिए मुझसे कंसल्टेंसी लेनी हो तो उसके लिए अपना पूरा प्रोसेस समझने के लिए, सिस्टमेटिकल ऑर्डर से करियर पाथवे समझने के लिए, डजेंट मैटर क्या आपकी एज है, क्या आप करते हो क्या नहीं, तो एक जस्ट एक कंसल्टेशन कॉल लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे कि आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में एक कॉल बना सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार। आप बीट आप कहीं पे भी हो, मुझे आपकी लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक आपको मेरी लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंडली, आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के वेरीफाइड पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ। बहुत सारी एजेंसीज दोस्तों इंडिया में ऑपरेट करती है। आई डोंट नो, आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस नाम है, यूट्यूब पे उनके चैनल भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम इस तरह से नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। आप जानते ही होंगे, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अक्सर दूसरी कंसल्टेंसी को फॉलो करता ज़रूर होगा, क्योंकि यूट्यूब का ट्रेंड ऐसा है कि वो एक फ्लीट के अंदर आपको वही चीज़ रिकमेंड करेगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही एल्गोरिदम काम करता है दोस्तों। तो कहने का सार ये है कि वो लोग इंडिया में किस तरह से ऑपरेट करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इंडिया में ऑफिस होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, सर इंडिया में ऑफिस होगा तो हमें ज़्यादा विश्वास होगा, हम आपके ऑफिस पे विज़िट कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये बात आपकी, बिल्कुल ये पॉइंट नाकार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि मेरे ऐसा इंटरनेशनल बिजनेसमैन, ठीक है, जो जिसकी कंपनी यूएई में है, ठीक है, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों है, क्यों मैंने कंपनी यूएई में खोली, क्यों नहीं मैंने कंपनी यूरोप में खोली, क्यों नहीं मैंने कंपनी इंडिया में खोली। दोस्तों इसका ना पहला मेन पॉइंट मेरा ये है कि जब आप कभी भी सर्विस फ़ी की पेमेंट करते हो तो वो इंडियन मनी में आप करना पसंद करोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हैं आप अपनी करेंसी इस्तेमाल करोगे। जब आप कोई भी सर्विस फीस के लिए पेमेंट करते हैं, सब कुछ समझने के बाद आगे बढ़ते हैं जब हमारे साथ में, तब आप पेमेंट करते हैं हमारी सर्विसेज अवेल करने के लिए दोस्तों, तो क्या होता है कि आपका जो पेमेंट है वो तो रिसीव हो गया आईएनआर के अंदर। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ जाती है कंसल्टेंट के लिए, जो मेरी तरह से डायरेक्टली जिनके पास में यूरोप में एम्प्लॉयर्स हैं और वेंडर्स हैं और साथ ही साथ और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको यूरो में पे करने के लिए वहाँ पे सबसे बड़ी रेगुलेशन आ जाती है, जो कि इंडिया से पेमेंट आप आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं भेज सकते। बहुत ज़्यादा टीडीएस होता है और एक बिजनेस वाले को तो वैसे भी ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं है और ईजिली आप उस तरह से बिजनेस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का आप नहीं कर सकते अनलेस आप कुछ सर्टन फॉर्म फिल करो, टैक्स वगैरह दिखाओ, हर चीज़, और वो इतना ज़्यादा होता है कि इवेंचुअली आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सर्विस के। अभी भी लोग बोलते भाई 2-3 लाख हमारा बजट है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाइयों, माफ़ी चाहूँगा, 2-3 लाख रुपए वाले जो मेरे पास में ऑफर्स या कोई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो आप ये सोच समझ के मत मेरे साथ में कॉल ऐसे बना लिया करो कि हरी भाई 2-3 लाख रुपए मेरे पास में हैं और मैं ये प्रोसेस आपके साथ में करना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं देखो जब वीडियो डालता हूँ ना तभी आप उस चीज़ के बारे में इंक्वायर कर लिया करो या कमेंट में पूछ लिया करो, सर इज़ दिस ऑप्शन अवेलेबल। मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा, मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का जवाब देता हूँ दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि हमें ना यूरो में ट्रांजैक्शंस करनी होती है। जैसे आपने मान लो, जैसे आप अब जैसे यूएई में कंपनी है, तो क्या होता है कि आप मान लो हम लोग आपको प्रॉपर एक एग्रीमेंट देते हैं, सर्विस एग्रीमेंट के साथ में आपको ट्रांसफर कोड जो बैंक को चाहिए होता है हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं, एग्रीमेंट के अंदर होता है वो, जिससे कि आप अपने बैंक में जाके ईजिली वो सब दिखाते हो और आपको इन्वॉइस देते हैं जिसमें हमारा ट्रेड रजिस्टर नंबर और हर चीज़ होता है उसके अंदर हमारा, तो बैंक इजीली फिर ट्रांसफ़र कर पाता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप तो एक क्लाइंट हो और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लोग इंडिया से इजीली पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन अब मान लो कि आप सब ने मेरे को मान लो मेरी कंपनी इंडिया में है और आप सब ने इंडिया में मेरी एंटिटी के अंदर जो है सर्विस ली और पेमेंट किया, तो वो जो पेमेंट है वो पेमेंट को सबसे पहले तो पे करना यूरोस के अंदर वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। और दूसरी बात कि किसी क्लाइंट के साथ में यूरो से ट्रांजैक्शन करना भी बड़े बड़े अमाउंट के अंदर, उसके लिए एक सस्पिशन क्रिएट हो जाती है, स्क्रूटिनी भी हो सकती है कि आप ये कौन सा बिजनेस ऐसा कर रहे हैं कि आपका वो, क्योंकि आपको मालूम है इस काम में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे चार्ज बैक भी मार देते हैं और पेमेंट डिस्प्यूट हो जाती है
फ्रॉडियन ट्रांजैक्शन की वजह से, क्योंकि इस चीज़ की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी चल रही है। तो हर कोई आदमी अपनी जगह पे सही है, सरकार भी सही है, जो वो कर रहे हैं वो भी सही है, टू स्टॉप दिस एक्ट, टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, सही है ये बात। लेकिन इसमें ईज़ ऑफ बिजनेस हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा मेरा कारण है। अब कई लोग बोलेंगे सर हम कॉल भी तो बनाते हैं, तो इंडियन आपके पास में गेटवे है। दोस्तों देखो, हालांकि जब आप कॉल बनाते हो ना, उसके अंदर भी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है मेरे पास में, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन, वो जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं टॉपमेट, वो भी हमें ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो जो टेक्निकली आप पैसे पे करते हो, ठीक है, वो पर्सनली मेरे को जाते ही नहीं है, ठीक है। वो भी आप जो हमारे पास में इंडिया में जो एंटिटी का अकाउंट है, ठीक है, वो किसी और ना उसके किसी और के नाम पे, वो भी बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं। वो एक तरह से मेरे लिए कोई उसका फ़ायदा नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। आप यूरो में डायरेक्टली मुझे वैसे भी पे नहीं कर पाओगे। जब आप कभी भी आप यूएई के अकाउंट के अंदर जब पे करते हो, कंपनी अकाउंट से पे करते हो, कोई भी आप इंडिया से पे कर रहे हो, कहीं से पे कर रहे हो, तो मल्टी करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। यूरो, येन, डॉलर या फिर कोई भी आप करेंसी में पेमेंट रिसीव कर सकते हो। भले कोई जो आपका मान लो कोई पेयर है, वो आपको जो है आईएनआर में पे करे, तो आप अगर चाहोगे आपको रिसीव यूरो में हो, तो आपको रिसीव यूरो में होगा। जो भी रेट लगेगा ट्रांसफ़र का, वो बेनिफिशियरी जो भी होता है वो पे करता होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वर्क फ्लो जो है काम करता है। दोस्तों दूसरे रीज़न की बात करूँगा। कई लोगों के पास में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होगा मेरे लिए कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दोस्तों देखो, आपकी सारी हो सकता है कि बातें आपके हिसाब से सही हो, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया और ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर सकती है। बिकॉज पहली बात तो मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, और मैं अपना बिज़नेस किसी और के भरोसे इंडिया में नहीं छोड़ सकता। इसी से मेरा सेकंड रीज़न आता है दोस्तों, इंडिया में ना बिज़नेस करने का, इंडिया में ना ऑफिस खोलना है, क्योंकि इंडिया में पूरी मार्केट ख़राब हो चुकी है। इंडिया में आपको कोई कंसल्टेंट ढूंढना ऐसा हो गया है, अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना, कि जैसे बूरे के ढेर में से आपको एक सुई ढूंढनी हो। क्योंकि अच्छा काम करने वाले हैं, पर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। अपना अमाउंट का तकरीबन ये लगा लो कम से कम डबल एक्स तो बनाते ही है वो। तो ये आप चीज़ देखो कि अब मान लो हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेरे पास में लीगल टेंडर्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास में भी ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन एजेंट्स हैं जो मेरे साथ में काम करना चाहते हैं और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो वो भी अपने सर्विसेज को अपने प्रॉफिट के अनुसार बेचेंगे, क्योंकि वो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना, क्योंकि मैं उनको सर्विस देता हूँ और वो अपने हिसाब से सर्विस को बेचना चाहते हैं। तो अच्छा काम वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे थ्रू कर रहे हैं, तो आई ट्रस्ट माई सर्विसेज, तो अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि मार्केट ख़राब कैसे हो चुकी है। लग्जमबर्ग वर्क वीज़ा, डेनमार्क वर्क वीज़ा, जर्मनी भेजेंगे, आ जाओ जी, स्वीडन भेजेंगे, वो कंट्रीज़ के इल्यूजन दिखाए जाते हैं। और अगर मैं ऐसी मार्केट में धंधा करूँगा, बिज़नेस करूँगा, प्रोफेशनली स्पीकिंग, कोई भी आदमी मेरे पास में आएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। वो ये सोचेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, और वहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि मैं जो है जेन्युइनली जो चीज़ है वो प्रमोट करता हूँ, और जेन्युइनली आप जैसे जा सकते हो मैं वही प्रमोट करता हूँ। अब लोगों को वैसे तारे दिखाए गए हैं, अब वो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है, तभी उनके साथ में वो मार्केट ही ऐसी बन गई है, तभी उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये नहीं तो ये काम कर देगा, वो नहीं तो, सबकी आपस में गेम है, सबके कनेक्शन होते हैं आसपास में। वो यहाँ से फ़ोन घुमा देगा कि भाई आपके पास में एक क्लाइंट है तो बता देना, वो वहाँ पे को काम ही कुछ नहीं है, यही काम है बस। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बना देते हैं आपकी, और फिर आपको फॉलोअप्स आते हैं बहुत सारे, तो आपको भी ऐसा दिमाग में आ जाता है नहीं भाई काम तो होता है भाई, मैं जर्मनी वर्क वीज़ा पे मैं वेयर हाउस वर्कर में जा सकता हूँ, मैं स्वीडन जा सकता हूँ, मैं नॉर्वे भी इजीली जो है ऐसे अनस्किल्ड लेबर में जा सकता हूँ। तो वो सब आपकी ना ऐसी उम्मीदें जगा देते हैं, क्योंकि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। तो फिर आप फ्री की वीडियोस भी देखते हो भाई, वो अपना कोई ना कोई व्लॉगर है भाई डाल देता है भाई ऐसे करके इसमें अप्लाई करो, ये कंपनी, इसमें फ्री में वीज़ा मिलेगा, ऐसा वो। ये सब चीज़ें, इनकी वजह से इंडिया की मार्केट ऐसी ख़राब हो चुकी है कि अगर वहाँ ऑफिस खोल भी लिया जाए तो भी मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली बात तो मैं वो करूँगा ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने पॉइंट नंबर 1 बता दिया जिसके लिए बहुत सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है ना। और पॉइंट नंबर 2 इस पर फॉलोअप है। और फिर वही कोई आदमी नहीं समझेगा, और कोई बदतमीज़ क्लाइंट, और लोगों को बहुत सारे लोग बददिमाग लोग हैं, आपको मालूम है, ठीक है, गोबर खाते हैं, कुछ मालूम है नहीं। तो मतलब इतनी एनर्जी नहीं है कि उनको समझाया जाए बार बार। इसलिए आई प्रेफर टू डू बिज़नेस विद ईज़ एंड विद प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। तो उसके लिए ज़्यादातर चीज़ें वर्चुअली ही ज़्यादा बेटर है। नहीं तो
हम लोग और भी कुछ बहुत बेहतर प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर से, लेकिन वो होगा यूएई में। ठीक है, तो वो आपको जल्दी बताएंगे एज़ द टाइम प्रोसीड्स, और जैसे जैसे हम आगे अपना जो है काम करते जाएंगे। तो मैं मतलब इससे मैं उन लोगों का जवाब देना चाहता था जो लोग बोलते भाई इंडिया में अपना ऑफिस खोल लीजिए। तो दोस्तों आप समझोगे नहीं शायद, ये दो मेरे बहुत बड़े रीज़न हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता इंडिया में जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं वो, मतलब जो मेरे से तो करेक्टेड अलग बात है, जो पता नहीं वो किसी जेन्युइन से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर उनको भी पे करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि ये सब वो टैक्स हैवी पे करते हैं या पता नहीं क्या उनकी सेटिंग है, मुझे नहीं मालूम। उस चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है ना। तो दैट्स द रीज़न कि मुझे ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं लगता अपने लिए। आदमी बिजनेस करता है तो अपने टर्म्स के हिसाब से करता है, अपनी कंडीशन के हिसाब से करता है। और दूसरा कि उसका एक इंटरनेशनल बेस होता है। अब मेरे पास में इंटरनेशनल बेस है, मेरे पास में हर कंट्री से बंदा है, मेरे पास में नेपाल से कैंडिडेट आना चाहता है, मेरे पास में बांग्लादेश से आना चाहता है, मेरे पास में और भी कैंडिडेट्स और भी नेशनलिटी डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट B2B पार्टनर्स के थ्रू, रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के थ्रू जो है मेरे साथ में कांटेक्ट होते हैं। तो उनके लिए यूएई एक इजी माध्यम है जहाँ से वो उसी एंटिटी के अंदर जो है मुझे ईजिली मेरे साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एनी क्वेश्चंस आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। I'll only answer the relevant comments. Thank you very much और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।